भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, एक बड़ा बड़ा खुशखबरी है आप लोग का। क्योंकि हमको ये मैसेज 6 बजे आया, लेकिन फिर भी हम बोला जाएगा, तलाशी करेंगे ये बारे में कि क्यों लोग जानते हैं कि बहुत आदमी झूठ भी बोलते हैं। लेकिन जब हमको यकीन आया और हमको सबूत मिला, इसलिए मैं अभी आप लोग को एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो गाइस, पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और सैलरी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है। दूसरा भी जो है इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो और जो मैं बात बताने वाला हूँ 100% आप सहमत होगे। अगर नहीं सहमत होगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर लिखना। और जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, जो नियम बताने वाला हूँ, क्योंकि आप तो यूएई के अंदर रह रहे हो, लेकिन जो लोग दूसरे लोग वहाँ पर काम करते हैं, आना चाहते हैं बेसिकली नया यहाँ पर, उनको आप एक एडवाइस दे सकते हो जो मैं आपको नियम बताने वाला हूं। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखना। ज़्यादा मैं पहली बार इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, एक हिंदुस्तानी होने के नाते। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला अपडेट है, अगर जो लोग इंडिया से बेसिकली ट्रैवल करके आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट पर रोका जा रहा है। आप लोग को ऐसे लोग न्यूज़ बता भी रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एयरपोर्ट पर मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, ना टिकट मुझसे पूछा गया, ना कैश मनी पूछा गया। तो बिल्कुल आप इस तरह का बातों में ना आए, क्योंकि शायद उन लोग एक दो ऐसा छोड़ देते हैं, तो उन पर नहीं, किसी के साथ वो लोग, क्योंकि ये रूल है। अगर आप विजिट वीज़ा पे बेसिकली आ रहे हो इंडिया से, तो ये 3 चीज़ आपको होना ही चाहिए। नहीं होगा फिर एयरपोर्ट से आपको वापस कर दिया जाएगा। पहला जो नियम है, और आप सतर्क रहे, कोई नहीं पूछेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप वो चीज़ लेकर आओगे तो आप स्ट्रांग रहोगे, आप डरोगे नहीं। क्योंकि ये लॉ जो बनाया है भारत और जो यूएई के जो दोनों एयरपोर्ट पर, दोनों के नियम से बनाया गया है। इसमें बताया गया है, पहले से आप लोग को शायद रूल पता होगा कि 3000 दिरहम, यानी दुबई का जो आप अगर विजिट वीज़ा पे आ रहे हो यूएई के अंदर, तो आपको 3000 दिरहम लाजिम एयरपोर्ट पे शो करना पड़ेगा। अगर पूछ दिया तो, नहीं तो फिर आपको वापस कर दिया जाएगा। पहला, अगर इंडिया में आप किसी तरह क्रॉस कर जाओगे लेकिन यूएई के अंदर आओगे तो वहाँ इमिग्रेशन में अगर आपसे पूछ दिया और आपके पास ये चीज़ नहीं मिला तो आपको वापस कर दिया जाएगा। दूसरा, सेम एयरलाइंस का आपको रिटर्न टिकट होना चाहिए। बहुत सारे भारतीय यहाँ पर आकर फंस जाते हैं और वो अपना कंट्री वापस नहीं जा पाते हैं, फिर एम्बेसी में जाते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनके लिए ये बताया गया कि सेम एयरलाइंस का, यानी विजिट वीज़ा पे अगर ट्रैवल कर रहे हो तो सेम एयरलाइंस का आपको अप एंड डाउन का टिकट होना चाहिए। नहीं होगा, आप डमी टिकट, बिल्कुल पहले जैसा क्या होता था, सिस्टम पे डाल के नहीं देखा जाता था, ऐसे ही जस्ट चेक कर लिया जाता था और आपको जाने दिया जाता था। तो अभी क्या हो रहा है कि सिस्टम पे डालकर चेक किया जा रहा है, अगर डमी टिकट निकल गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तीसरा है, जो अगर आपका कोई रिलेशन वाला है यूएई के अंदर, तो उसका एमिरेट आईडी अगर दिखाते हो तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं है तो कम से कम 7 डे का होटल बुकिंग आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये 3 नियम प्लीज़ ज़रूर शेयर कर देना जो लोग नए आने वाले हैं, ताकि उनको इसकी जानकारी मिले। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, कल के न्यूज़ में मैंने बताया था, लेकिन लोगों को बिलीव और विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैं बोला कि आप अल अंसारी एक्सचेंज में जाओ और वहाँ पे जाकर पूछो कि क्या इस तरह का रूल आ रहा है कि नहीं। इसमें बताया गया है कि जो अल अंसारी एक्सचेंज से पैसे भेजते हैं या फिर अल अंसारी एक्सचेंज से पैसे रिसीव करते हैं, तो सैलरी में जो लेट होता है, यानी जो कंपनी, बहुत सारे कंपनी 10 को देती है, 12 को देती है, 15 तारीख को देती है, लेकिन पैसे की ज़रूरत अगर आपको 5 तारीख को पड़ गया, 2 तारीख को पड़ गया, या महीने ख़त्म होने से पहले पड़ गया, तो आप, गवर्नमेंट एक लॉ बनाई है, एक नियम बनाई है कि आप अल अंसारी एक्सचेंज में जाकर आप अपने पैसे भेज सकते हो, आपको सैलरी आए या ना। जब आपकी सैलरी आएगी तो ऑटोमेटिक वहाँ से आपका कटिंग हो जाएगा और जो बचेगा वो आपको दिया जाएगा। तो जब चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कामगार हैं जिनको ज़रूरत पड़ते रहती है पैसे के लिए, फिर आप दूसरे से कर्ज उधार लेते हो, तो अब ये करने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाला दिनों में सारे एक्सचेंज में इस तरह का चीज़ होने वाली है। आप जस्ट इमिरेट आईडी लेकर जाओगे तो आपके इमिरेट आईडी पर ही सैलरी का सिस्टम आ जाएगा। लेकिन अभी जो नियम का ऐलान किया गया है अल अंसारी एक्सचेंज से, तो आप भी पैसे भेजते हो या फिर वहाँ से पैसे रिसीव करते हो, तो प्लीज़ जाकर एक बार विजिट करके ये रूल के बारे में पूछ लेना। वो लोग आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि कब से ये लागू होने वाला है और ये क्या नियम है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और आपको जो बताया गया है, प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर एक वर्कर हो तो इस बात से ज़रूर आप सहमत होंगे, ताकि दूसरे लोग को पता चल सके। मैं आपको बताया, ये पर्सनल है, ये कोई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं ये क्या बता रहा है। तो अगर आप यूएई के अंदर हो और आप कुछ पैसे बचाना चाहते हो, तो अभी महंगाई के हिसाब से कम जो सैलरी होनी चाहिए
1500 बेसिक सैलरी होनी चाहिए और 300 अलाउंस, यानी 300 खाने का होना चाहिए और 1500 आपकी बेसिक सैलरी होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे कुछ पैसे बच सकते हैं। नहीं तो इससे कम सैलरी रहेगा तो फिर आप अगर अच्छे खासे इंडिया में अगर काम कर रहे हो तो वही आपके लिए बेहतर रहेगा। मेरा जो मानना है, मैं अपने 13 साल के एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ, कम से कम आपकी, क्योंकि ओवर टाइम के भरोसा यहाँ पे नहीं है, कभी चलती है कभी नहीं चलती है, तो कम से कम आपको जो सैलरी होनी चाहिए 1500 प्लस 300, यानी 300 खाने का 1500 आपकी सैलरी है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक सैलरी होनी चाहिए। जो नॉर्मल सैलरी होती है फिर आपको ओवर टाइम का प्रॉब्लम हो जाएगा, आप लिव सैलरी भी उस हिसाब से कम दिया। अगर आप एक हिंदुस्तानी हो और एक जिम्मेवार हिंदुस्तानी हो तो प्लीज़ अपने जितने भी वर्कर भाई के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि कम से कम जो सैलरी होनी चाहिए, कोई भी कंपनी में आप इंटरव्यू दिए हो, आना चाहते हो, अगर खाना कंपनी का है तो आपकी सैलरी 1500 होना चाहिए, अगर खाना कंपनी का नहीं है तो 1500 प्लस 300 अगर सैलरी है तब यहाँ पे कुछ पैसे बचा पाओगे, नहीं तो पैसे नहीं बचाओगे। और कंपनी लाजिम जो मैं बोल रहा हूँ कि वर्कर की सैलरी बढ़नी चाहिए, ये वीडियो ज़्यादा शेयर करें ताकि वहाँ तक पहुँचे, मोहरे तक पहुँचे और इस पर एक्शन लिया जाए। यस ज़रूर लिखना कितनी होनी चाहिए वर्कर की सैलरी, ताकि ये वीडियो ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर किया जाए। हम लोग के पास एक सोशल मीडिया ही माध्यम है जो अपनी आवाज़ या आपकी आवाज़ में आगे तक पहुँचा सकता हूँ। बाकी हमारे पास या आपके पास कोई चारा नहीं है, वो भी अरब कंट्री में। हम अपने बात पहुंचा सकता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से ही। तो जो वर्कर की सैलरी एग्जैक्ट अभी होना चाहिए 1500 प्लस 300, तभी कुछ पैसे है बच पाएंगे, नहीं तो 600 लगभग 500-600 तो आपको ऐसे ही खर्च हो जाता है खाने पीने में। इंटरनेट भी महंगा है, खाना पीना भी पहले से बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा।